सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के गीत में लिखा हुआ है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान, वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए मुझे और आपको उसमें आनंदित और मगन होना है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए मुझे आपको उसकी स्तुति और महिमा करनी है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए हमको हर परिस्थिति के ऊपर विजय को पाना है। हालेलुया। क्योंकि जो दिन बनाने वाला यहोवा है, युद्ध भी वही हमारे लिए लड़ता है। आमीन। Hallelujah. फिर एक बार I welcome you all in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am so thankful to God for this wonderful morning. इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस सुबह के अद्भुत समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु फिर एक बार हमारे मध्य में हैं और अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने के लिए, उसकी वाणी, उसके वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए वो हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर के वचन से आशीषों को पा रहे हैं और आज भी आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार है। आमीन। कल जो वचन का हमने अध्ययन किया था, मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। 37 टेस्टिमनीज मुझे काउंट करनी पड़ी। 37 टेस्टिमनीज कल मेरे पास पहुंचाई गई है और कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं मेरे, उन लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा, किसी ने मुझे ईमेल किया हुआ है और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष उंडेली है। हालेलुया। वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम रैंडमली वचन पढ़ लेते हैं, जो सामने आया उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको सिखाया गया वचन पढ़ेगा नहीं तो आशीष मिलेगी नहीं, वचन रोज पढ़ना है, ऐसा हमको सिखाया गया है। सिखाया गया है इसलिए मत कीजिए, वचन का अध्ययन इसलिए कीजिए क्योंकि आप वचन के लिखने वाले परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप प्रेम करते रहेंगे ना तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिर्फ आशीषों को पाने के लिए उसके साथ संबंध बनाए हुए हैं तो जय मसीह की। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है और कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 35 अध्याय, उसके 9 से लेकर 14 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 35 उसके 9 से लेकर 14 वचन। Psalms chapter 35 verses 9 to 14। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। परिस्थितियां, अगर आप 9वें वचन के पहले के भाग को पढ़ेंगे ना, भयानक परिस्थितियों से दाऊद गुजर रहा था, लेकिन 9वें वचन में वो आकर कहता है परिस्थितियां कुछ भी रहे परंतु, इस शब्द से अध्ययन वचन की शुरुआत होती है। Then my soul will rejoice in the Lord, exalting in His salvation. Then, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन हो जाऊंगा। मैं परिस्थिति की ओर देखकर निराश, हताश या उदास नहीं होऊंगा, पर मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन हो जाऊंगा।
मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित हो जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। हर्ष अर्थात आनंदित हो जाऊंगा, आमीन। इसीलिए हमने ये गीत गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आमीन। आगे वचन कहता है, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। ध्यान से देखिए, जो घमंडी को, अभिमानी को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है, ऐसा नहीं लिखा है। जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है। धन्य है वे जो नम्र और मन के दीन है। जो नम्र है वो पृथ्वी पर अधिकार करेगा, जो दीन है वो स्वर्ग का वारिस होगा। हालेलुया। प्रियो, हमको दीनता और नम्रता में जीवन को बिताना बहुत ज़रूरी है। आप घमंड से भी जीवन जिएंगे तो भी तकलीफें आएगी, आप नम्रता से जीवन भी जिएंगे तो भी तकलीफें आएगी, आप अच्छा करने जाएंगे तो भी तकलीफें आएगी, आप बुरा करने की सोचोगे तो भी तकलीफें आएगी। लेकिन अगर आप नम्रता और दीनता में बने रहोगे तो जब तकलीफें आएगी तो परमेश्वर उन तकलीफ़ों पर आपको विजय देगा। लेकिन जब आप अभिमान और घमंड के बाद तकलीफ़ों में आएंगे तो शत्रु आपका नाश कर देगा। हालेलुया। इसीलिए वचनों को गहराई में समझना बहुत ज़रूरी है। दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। 11 वचन, झूठे साक्षी खड़े होते और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। आज मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में इस वचन का आपने अनुभव किया? क्या आपके विरोध में झूठे साक्षी खड़े हो जाते हैं और भलती भलती बात पूछते हैं आपको, जो आपको पता भी नहीं है, जो आपने किया भी नहीं है, उसके बारे में भी पूछना शुरू कर देते हैं। आमीन। मुझे पिछले 4-5 सालों में भयंकर अनुभव आया है, भयानक अनुभव। आमीन। झूठे साक्षी खड़े हुए और जो बात मैं जानता ही नहीं हूँ, जो मैं जानता हूँ वो कोई पूछ नहीं रहा है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो कोई सुनना नहीं चाह रहा है, लेकिन जो मैं जानता ही नहीं वो मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद उसी पर अवस्था में है, इसलिए वो लिखता है, प्रभु मेरे विरोध में झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। हालेलुया। ये 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14 ये जो 4 वचन है ना, इसमें मैं ज़रूर फंस के निकला हूँ। आमीन। मैं आपके विषय में नहीं जानता, लेकिन 11 में झूठे साक्षी मेरे विरोध में बहुत सारे खड़े हुए। 12, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण तो खैर नहीं उबा, मैं गिव अप नहीं किया, लेकिन मैंने जिनके साथ भलाई की उन्होंने समय आने पर मेरे विरोध में काम किया। आमीन। और कारण कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, लेकिन क्योंकि झूठे साक्षी खड़े हो गए तो मेरे भलाई के बदले लोग बुराई करते चले गए। हालेलुया। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। जब मैं आज सुबह को भोर के समय में इस वचन को अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक बार स्मरण दिलाया, अमित तू जैसा है तू वैसा ही रहे। वो तेरे विरोध में काम करते इसलिए तू उनके विरोध में नहीं जाना। आमीन। जैसे तू उनके लिए उनके तकलीफों के समय में मेरे सामने घुटनों पर बैठा रहा, मेरे सामने आंसुओं को बहाता रहा, प्रभु इस भाई को इस परिस्थिति से आज़ाद कर, इस बहन को इस परिस्थिति से आज़ाद कर, मैं चाहता हूँ तू अब भी मेरे लिए वैसा ही बना रहे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी पहचान को इन दिनों इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा, और क्योंकि मैंने बुराई के बदले बुराई नहीं की, लेकिन बुराई के बदले भलाई ही की, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। आमीन। नेवर स्पीक रॉन्ग अबाउट अदर पीपल, नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, नो बैक बाइटिंग, कोई नुक्ताचीनी नहीं, कोई कड़वाहट, ईर्ष्या और डाह की बातें नहीं। आप प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना का फल परमेश्वर आपकी गोद में लौटा कर लेकर आएगा। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस है, मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है, जैसे कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर उनके लिए शोक किया।
हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है, हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ यहोवा की ओर आंखें उठाने की ज़रूरत है, युद्ध उसको लड़ने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको विजय से विजय की ओर ही लेकर जाएगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में लेकर आया। प्रभु आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा, और विश्वास करते हैं प्रभु जी आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के मांस और गूदे को छेदने पर है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अद्भुत समय के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको फिर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इसी में प्रभु से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ। कल हम दाखरस के कुंड और गेहूं के फटकने के विषय में या झाड़ने के विषय में सीख रहे थे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने कल आपको जरूर आशीष दी। ये समय है जब अब हम आगे के वचनों में जाएंगे। हमने कल पढ़ा था न्यायियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसके 11 वचन में लिखा है, दाखरस के कुंड में गिदोन गेहूं इसलिए झाड़ रहा था ताकि उसे उस गेहूं के भूसे को और स्वयं को मिद्यानियों से बचा कर रख सके। हालेलुया, या छुपा कर रख सके। आमीन। और गिदोन वहां पर बड़ा डरा सहमा सा था। वो कोशिश कर रहा था कि कोई उसे खोज ना सके, वो कोशिश कर रहा था कोई उसे ढूंढ ना सके, बट द एंजल ऑफ द लॉर्ड कम्स एंड फाइंड्स हिम। हालेलुया। और यहाँ पर कल हमने अध्ययन समाप्त किया था। मैं आज आपको इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि आज शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे, वो शायद बच्चे हो, जवान हो, पति पत्नी हो, बड़े बुजुर्ग हो, और शायद आपका हृदय उनके लिए दुखी हो क्योंकि वो भी गिदोन की तरह छिपे हुए होंगे। They might be trying not to be found like Gideon, but प्रियो कई बार होता है ना, हम मेरे पास कई बार प्रार्थना की विनती आती, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, वो हाथ से निकलता चला जा रहा है, उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो सुधर नहीं रहा। उसको हम बोलते चर्च चल, तो चर्च आता नहीं है, घर में सहमा सहमा सा रहता है, छिपा हुआ रहता है, एकांत में रहना उसको अच्छा लगता है ना। कई बार हम इन बातों को सुनते हैं। हो सकता है आज वो भी, कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपका परिवार, कोई भी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो भी गिदोन के समान डरे सहमे हुए छिपे हुए हो। शायद आप उनके लिए लगातार प्रार्थना भी कर रहे हो कि प्रभु वो अपना रिश्ता तेरे साथ मजबूत करे, वो तुझे पहचान सके, ये वो दुनिया भर की प्रार्थना की विनती आप उनके लिए कर रहे हो, लेकिन वो लोग दे माइट बी रनिंग अवे और मे बी रिबेलिंग, ट्राइंग टू रिबेल अगेंस्ट गॉड। हो सकता है आप उनके लिए उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो, लेकिन वो प्रभु के विद्रोह की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु से घृणा कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने हृदय को बहुत कठोर क्यों ना कर लिया हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको इस मंच से, इस स्थान से इस बात को बताने के लिए आया हूं कि even if your loved ones that are trying not to be found, हो सकता है आज आपके लोग ये प्रयत्न कर रहे हो कि उन्हें कोई खोजने ना पाए, कोई ढूंढने ना पाए, but I assure you in the presence of the Lord that the angel of the Lord can still come and find them. Hallelujah. आज भी गिदोन को जिस स्वर्गदूत ने, हगार को जिस स्वर्गदूत ने, मूसा को जिस परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो परमेश्वर की आत्मा आज उन लोगों को खोज भी सकती है,
और उनको ये कह सकती है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया, आमीन। आज शायद आपको लग रहा है बातें हाथ से निकलते चली जा रही है, पास्टर साहब मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, हम लगातार आंसुओं को बहा रहे हैं, लगातार उपवास कर रहे हैं, शायद वो लोग और अडामंट हो रहे हैं, तो शायद शत्रु आपके मन में कमजोरी को डाल सकता है। इतना प्रार्थना, इतना उपवास क्या फायदा है, बंद कर, ये सुधरेगा नहीं। लेकिन प्रार्थना करना जारी रखिए। हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में बल है। और याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 16 वचन का दूसरा भाग कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करना बंद न करें, हो सकता है वो स्वर्गदूत शायद आपकी प्रार्थना का इंतजार कर रहा हो, और सटीक समय में वो लोग जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने आप को छुपा रहे हैं, लोगों में नहीं आ रहे हैं, सहमे हुए, डरे हुए, परमेश्वर उनको स्वयं दर्शन दे। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। एक ऐसा समय हम सबों के जीवन में था, जो आज इस संसार में वचन बांट रहे हैं या वचन सुन रहे हैं। हालेलुया, हम भी एक समय में ऐसे थे, है ना। प्रभु में आने के बाद भी कई बार जब हमारे साथ धोखा हो गया, कई बार विश्वासघात हो गया, कई बार किसी ने हमको डांट दिया, कई बार पास्टर से हमारी नहीं बनी, तो हमने चर्च जाना छोड़ दिया, हमने सभाओं में जाना छोड़ दिया, फेलोशिप छोड़ दिया, और हम घर में ही डरे सहमे से बैठे रहे। अरे हट, मैं नहीं जाऊंगा। या तो हम डरे और सहम कर बैठे रहे, या तो हम अडामंसी के साथ, घमंड के साथ बैठे रहे। लेकिन see, we also try to avoid the voice of God, try to avoid conviction of God। कई बार परमेश्वर, हम जब एकांत में बैठे थे, प्रभु आया, हमें परमेश्वर ने बातचीत की, हमने अवॉइड कर दिया, हट मुझे नहीं बात करना है। कई बार परमेश्वर हमें कन्विक्शन के साथ आया, समझाने के लिए आया, सटीक मुद्दों को बात करने आया, हमने ध्यान नहीं दिया। वी ऑल्सो ट्राइड नॉट टू बी फाइंड बाय गॉड। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, हम सोचते हैं कि प्रभु भी हमें खोजने नहीं पाएगा, आज से मैं प्रभु के मंदिर में नहीं जाऊंगा, क्या मुझे मिला, इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा धन का प्रयोजन नहीं हुआ, इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे घर के बीमार व्यक्ति को चंगाई नहीं मिली, क्या फायदा है परमेश्वर के। और ये सबके जीवन में समय आता है। हालेलुया, ये कोई भी धर्मी नहीं बोल सकता कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, सबके जीवन में आता है। यीशु नासरी जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो भी गतसमनी के बगीचे में कहता है, हे प्रभु हो सके तो यह कटोरा तुम मुझसे दूर कर दे। हालेलुया, ये सबों के जीवन में ऐसा समय आता है। बट द एंजल ऑफ द लॉर्ड, हम सबों के जीवन में, मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब मुझे लगा अरे कोई मतलब नहीं है सेवा वेवा करके, अरे कोई फायदा नहीं है यार। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे हर बार कहा, तू फायदे के लिए सेवा करता है क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूँ। आमीन। इसीलिए अक्सर मैं जब वर्शिप के लिए जाता हूँ ना, तो प्रभु मुझे उन बातों को स्मरण दिलाता है। तू फायदे के लिए मेरे साथ नहीं है ना, तू मुझसे प्रेम करता है इसलिए है ना। तो मैं एक गीत अक्सर गाता हूँ, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। आमीन। किसी ने मुझे पिछले दिनों में, मैं गोंदिया में था, और किसी ने मुझे कहा, अरे भैया नए नए गाने गाएंगे ना, क्या ओल्ड स्कूल के गाने आप गा रहे हैं। मैंने कहा बाबा नए गाने तो हम गाएंगे, लेकिन जो गाने हम, गीत जो हम गाते हैं, वो हमको कलीसिया को आने वाले गीत गाना है। एक समय नए गीत गाने का होता है, एक समय कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध तैयार करने का समय होता है। कभी प्रभु ने अगुवाई की तो हम आराधना के विषय में जरूर गहराई में सीखेंगे। हालेलुया, मेरे हृदय के बहुत करीब है ये गीत, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। क्योंकि मैंने प्रभु की वाणी से ये सीख लिया है, जहाँ खुदा होता है वहाँ सारी आशीषों से भरपाई हो जाती है। हालेलुया, वहाँ किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती, वहाँ सब चीज़ों की भरपूरी पाई जाती है। Hallelujah, amen. We also tried to avoid the voice of the Lord. We also tried the conviction of God. हमने भी कई बार कोशिश की कि प्रभु हमको ना खोजे, but the angel of the Lord found us one fine day, and today by the grace of God we are with him and he is in us. Hallelujah, amen. हमने भी बहुत बार प्रभु को त्यागने की कोशिश की,
प्रभु से कंप्लेन की, प्रभु से नाराज हुए, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे और आपको खोज लिया, और इसीलिए आज मैं यहाँ बैठकर बड़े हियाव के साथ वचन बांट रहा हूँ और आप अपने स्थानों पर वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया, आमेन। एक ही कारण था जब दाखरस के कुंड में, एक ही कारण था जब गिदोन जो है वो दाखरस के कुंड में जब गेहूं फटक रहा था, और वो था उसके अंदर का डर, उसके अंदर की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी, द स्पिरिट ऑफ इनसिक्योरिटी, द स्पिरिट ऑफ फियर। एंड बिकॉज वो दोनों आत्माओं ने उसको जकड़ लिया था, इसीलिए दाखरस के कुंड में बाबा 15 साल भी लग जाएंगे तो भी चलेगा, पर कौन हवा में जाएगा, सुगंध के कारण मेरा पता चलेगा तो मेरे को मिद्यानी छाड़ डालेंगे, काट डालेंगे। वो डर और वो इनसिक्योरिटी के कारण वो उस दाखरस के कुंड में गेहूं को फटकता हुआ आया गया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। या आप उसको कह सकते हैं धमकी, कि क्योंकि वो लोग उसको ढूंढ रहे थे, हम सब जानते हैं, मिद्यानी उनको खोज रहे थे और डर के मारे वो गुफाओं में और पहाड़ियों में जा छिपे थे। और इन सब बातों के कारण जिस बर्ताव को वो दिखा रहा था, अर्थात भय, असहजता, असुरक्षितता, बट इन द मिडस्ट ऑफ सच कंफ्यूज्ड एंड complicated situation of his life, the Bible says the angel of the Lord appears and says, स्वर्ग का स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत उस असहजता, असुरक्षितता, उस भय और डर की परिस्थिति में उसके जीवन में दर्शन दिया और कहा, नंबर 1, गिडियोन, you are not what you are behaving। हालेलुया। तू वो नहीं है जो इस समय तू बर्ताव कर रहा है। You are not what you are thinking at this time। हालेलुया। You are not what people speaks about you। बट स्वर्गदूत ने कहा, आए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वही आत्मा इस अध्ययन के द्वारा मुझे और आपको इसी बात को सिखा रहा है। You are not what you are behaving right now. You are not what you are thinking right now. You are not what people speaks about you. But Bible says you are a mighty Lord। Hallelujah। ऐ जबरदस्त सूरमा, ऐ मेरे जबरदस्त भाई, ऐ मेरी जबरदस्त बहन, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के इस वचन को यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करे। आमीन, आमीन। आपको परमेश्वर जबरदस्त सूरमा कह रहा है। आप वो नहीं है जो आपकी सोच आपको बता रही है, आप वो नहीं है जो आपका व्यवहार आपको बता रहा है, आप वो भी नहीं है जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं, बट यू आर who God says you are। Hallelujah, amen। Today I want to encourage you beloved people of God। परमेश्वर के महान और पवित्र प्रजा के लोगों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। See what you did, number 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो लोग लिख ले, what you did last night doesn't define you today। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, कल रात को आपने क्या कर लिया, कल रात का आपका कार्य आपके आज को डिफाइन नहीं कर सकता, तय नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए। यू आर नॉट वॉट हैड हैपेंड टू यू। आप वो भी नहीं है, आपकी पहचान वो नहीं है जो आपने कल रात को कर लिया होगा, कोई गलती, कोई गुनाह। आपकी पहचान वो भी नहीं है जो आपके जीवन में जो बातें घटी है, वो भी आपकी पहचान नहीं है। बट the Bible says you still are who God says you are। हालेलुया। आप आज भी वही है जो परमेश्वर वचन के द्वारा आपके बारे में कहता है। आमीन। मैं आपको इस अध्ययन के अंत समय में 20, 25, 30 बातें बताऊंगा। ऐसी तो हजारों बातें हैं, लेकिन मैं 20, 25 बातें आपको बताऊंगा जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। और यकीन जानिए, आपकी पहचान वही है जो प्रभु कहता है। हालेलुया। एक ऐसा इंसान जो भयभीत था और उस भय या डर के कारण और कमजोर हो रहा था, इन द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ लाइफ, Bible says in that critical situation of life, God speaks to him according to the truth of his identity, but not the circumstances of his reality of life।
हालेलुया। वो एक बहुत ही भयंकर और कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ था और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उसके सत्य की पहचान को उसको दिखाया, ना कि उसके परिस्थितियों के ऊपर बातचीत की। हालेलुया। मनुष्य क्या करता है, आप जिस परिस्थिति में फंसे हुए उसी को डिस्कस कर रहा है, उसी को डिस्कस कर रहा है। ना ना ना, नेवर डिस्कस, डोंट डिस्कस योर डिजीज। हालेलुया। डोंट डिस्कस योर what devil wants you to speak, but speak the word of God. हालेलुया। स्वर्गदूत वहां पर आया, स्वर्गदूत ने उसकी परिस्थिति को डिस्कस नहीं किया, स्वर्गदूत ने वचन की उसकी पहचान को डिस्कस किया। हालेलुया। ऐ जबरदस्त सूरमा, यहोवा तेरे संग रहे, खुदावंद तेरे संग रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा, है शूरवीर सूरमा। आमीन। प्रियो, ये बात बहुत जरूरी है कि जो वचन हमसे कहता है हमें उस तरीके से चलना जरूरी है, ना कि संसार कहता है उस तरीके से। ये आपका चुनाव है, ये मेरा चुनाव है, ये हमको तय करना है। संसार हमारी पहचान को तय नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखें, आप वो नहीं है जो दुनिया आपके बारे में कहती है, बट नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, यू आर अ मैन और अ वुमन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर। हालेलुया। आप इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और कैरेक्टर से भरे हुए, आप चरित्र से महान हैं, आप ईमानदार हैं और आप इंटीग्रिटी से भरे हुए। मुझे इंटीग्रिटी का हिंदी में शब्द याद नहीं आ रहा है। नंबर 2, यू लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, योर सोल एंड ऑल योर स्ट्रेंथ। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आप वो नहीं हैं जो दुनिया आपके बारे में कहती है, आप ये है जो वचन कहता है। यू आर अ मैन और वुमन ऑफ इंटीग्रिटी, कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी। यू लव योर गॉड विद ऑल, आप अपने परमेश्वर से सारा संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन, संपूर्ण शरीर, हृदय, आत्मा, प्राण से प्रेम करना। यू आर लीडर बट नॉट द फॉलोअर ऑफ अ मैन। हालेलुया। आप एक मुखिया के रूप में चुने गए हैं, राजकीय पदाधिकारी, याजकों का समाज आपकी पहचान है, ना कि मनुष्य के पीछे चलना आपका काम है। हालेलुया। संसार की बातों में फंसना नहीं है, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। आप यू आर हेड, बाइबल सेज यू आर हेड एंड नॉट द टेल। हालेलुया। आप सिर है, पूंछ नहीं है, ये आपकी पहचान है। यू आर अबव, यू आर नॉट बीनेथ, आप ऊंचाई पर है, आप गहरे स्थानों में नहीं है, ये आपकी पहचान है। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, इन बातों को आप होमवर्क समझकर कन्फेशन करना, रोज 1 महीना मुख के द्वारा इन 5 बातों को आप याद रखिए, करिएगा। इसको रोज अंगीकार करना और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपसे वायदा करता हूँ, ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई है, आप इसको कहीं पर लिख लीजिए और इसका 1 महीने तक इन वचनों को रोज अंगीकार करना सीखिए। आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, आपका अंगीकार ही आपकी पहचान बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज अद्भुत वचनों को तूने हमें दिया और फिर एक बार प्रभु तुझ में हमारी पहचान क्या है, इस विषय में प्रभु तूने हमसे बातचीत की राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे समर्पित करते हैं राजा, सब कुछ तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोकर प्रभु जी हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार करें यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए।
इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।